ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही गया। इश्तियाल अंगेज बयान से शिमोगा में दंगा करवाने वाला बीजेपी एमएलए केएस ईश्वरप्पा के खिलाफ बेंगलुरु की अदालत ने एफआईआर दर्ज करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। जी हां नाजरीन, मुसलमानों के खिलाफ मुतनाज़ा बयानात की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहने वाला बीजेपी वजीर केएस ईश्वरप्पा के खिलाफ बेंगलुरु की 42A CMM कोर्ट ने शिमोगा पुलिस को एफआईआर दर्ज करने और मामले की तफ्तीश करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। हाल ही में शहर शिमोगा में बजरंग दल कारकुन हर्षा के कत्ल के बाद मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयानात करके हिंदुओं को उकसाने और शहर में दंगा करवाने के इल्जाम में 30 मार्च को बेंगलुरु की अदालत ने ईश्वरप्पा और चन्ना बसप्पा नामी भाजपा लीडर, जिसने हर्षा के कत्ल के बाद हिंदुओं को उकसाते हुए पुलिस की लाशें गिराने की बात कही थी। फिलहाल इन दोनों को शहर में हुए दंगे का जिम्मेदार बताते हुए बेंगलुरु की अदालत ने दोडपेटे पुलिस थाने को हुक्म दिया है कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करे। वाज़ेह हो कि हाल ही में हर्षा के कत्ल के बाद ईश्वरप्पा ने मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को ये कहकर भड़काया था कि गुंडा मुसलमान ये सब करते हैं, मुसलमानों को नहीं छोड़ा जाएगा, जिसके बाद शहर में तशद्दुद की आग भड़क गई। ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಸಜ್ಜನ 22-23 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ, ಮದುವೆನೂ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ. ಅವನಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಗೂಂಡಾಗಳು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಈ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಬಾಲ ಬಿಚ್ಚಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೊನ್ನೆ ಈ ಧ್ವಜದ ವಿಚಾರ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ಇಳಿಸಿ ಭಗವಾ ಧ್ವಜವನ್ನು ಏರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 50 ಲಕ್ಷ ಶಾಲ್ಗಳನ್ನು, ಕೇಸರಿ ಶಾಲನ್ನು ಸೂರತ್ತಿಂದ ತಂದು ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಲಾರಿಗಳು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಏನು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರೋ ಅದು ಈ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಗೂಂಡಾಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕುಮ್ಮಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, ಈ ರೀತಿ ಗೂಂಡಾಗಿರಿನ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ದಮನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾವ ಆ ಯುವಕನಿಗೆ ಆ ಕೊಲೆ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಅದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು. इसके अलावा शहर में सेक्शन 144 होने के बावजूद ईश्वरप्पा की सरपरस्ती में मखतूल की शव यात्रा निकालते हुए सेक्शन 144 की धज्जियां उड़ाई गई और शव यात्रा में शामिल हिंदू तंजीमों के कारकुनों को मुसलसल मुसलमानों के खिलाफ भड़काया जाता रहा, जिसके बाद सैकड़ों दंगाइयों की भीड़ मुस्लिम इलाकों में घुस गई। मुस्लिम घरों, दुकानों पर पत्थरबाजी और आगजनी की गई। इस दौरान कई मुस्लिम खवातीन और बच्चे जख्मी हुए। कई गाड़ियों को नजरआतिश किया गया। एक मदरसा और मस्जिद को नुकसान पहुंचाया गया। कई मुस्लिम दुकानें जला दी गईं। कुल मिलाकर करोड़ों की इमलाक के साथ बरसों पुरानी हिंदू मुस्लिम भाईचारे को नफरत की आग में झोंक दिया गया। नाजरीन, इसी जमन में पीस ऑर्गेनाइजेशन के सदर रियाज अहमद ने एमएलए ईश्वरप्पा और चन्ना बसप्पा के खिलाफ पुलिस में शिकायत करते हुए एफआईआर करवाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने एफआईआर करने से साफ इनकार कर दिया। जब दरख्वास्त गुजार रियाज अहमद ने मौके की तमाम वीडियोस और दीगर डॉक्यूमेंट सबूत के तौर पर पेश करते हुए पुलिस से पुरजोर मुतालबा किया, तो पुलिस ने एफआईआर इस शर्त पर दर्ज करने की बात कही कि कंप्लेंट कॉपी से एमएलए ईश्वरप्पा का नाम हटाएं तो हम एफआईआर दर्ज करेंगे। हालात की संजीदगी, पुलिस का रवैया और डिपार्टमेंट के अंदर एमएलए के दबदबे को महसूस करते हुए दरख्वास्त गुजार रियाज अहमद ने अदालत का रुख किया और दरख्वास्त गुजार की जानिब से बेंगलुरु के 4 सीनियर एडवोकेट्स हरिराम, जगन्नाथ, काशीनाथ और रमेशप्पा ने वकालत करते हुए अदालत के आगे तमाम शवाहिद पेश किए। अदालत ने तमाम पहलुओं पर गौर करते हुए शिमोगा पुलिस को ईश्वरप्पा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। आपकी जानकारी के लिए हम ये भी बता दें कि ये वही बीजेपी एमएलए है जो बार बार अपने बयानात में मुसलमानों को गुंडा मुसलमान कहकर मुखातिब होता है। पिछले दिनों एक जलसे के दौरान हिंदू कारकुनान को मुसलमानों के खिलाफ भड़काते हुए इनका जवाब पत्थर से देने और एक के बदले 2 को मारने की तलकीन दी गई थी। ये वही एमएलए है जिसने हाल ही में शहर में तिरंगे की जगह भगवा झंडा लहराए जाने के सवाल पर कहा था कि अनकरीब लाल किले पर भगवा झंडा लहराया जाएगा। ये वही एमएलए है
जिसपे कांग्रेस लीडर डीके शिवकुमार का इल्जाम है कि इसने सैकड़ों हिंदू तलबा में केसरी शॉल और पेठे तकसीम किए थे, जिसे सूरत से मंगवाया गया था। नाजरीन, अब देखना यह है कि अदालत के हुक्म को पुलिस संजीदगी से लेते हुए ईश्वरप्पा के खिलाफ FIR दर्ज करती है या नहीं।